दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं मास्टर सीरीज में ईवीएस एनसीईआरटी का क्लास। दोस्तों ये क्लास आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने सारे चैप्टर से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन देखने मिलेगा, जो कि दोस्तों फुल्ली आप लोग का न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को करते स्टार्ट बिना किसी देर के, बिना किसी लेट के। सवाल में आप लोग का क्या पूछ रहा है दोस्तों? सवाल में पूछ रहा है कि लिंग हु फेन किस देश का पकवान है? ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है भारत का, जापान का, उत्तरी कोरिया का एंड हांगकांग का। तो दोस्तों लिंग हु फैन जो होता है ये दोस्तों एक डिश होता है। किसका डिश होता है? ये सांपों का एक डिश होता है, सांपों का एक सूप का डिश होता है। ठीक है, तो ये किस देश का पकवान होता है? तो ये दोस्तों हांगकांग देश का ये पकवान है। मुख्य भोजन के अंतर्गत आता है दोस्तों लिंग हु फैन। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का इस सवाल का हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है कि ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन में है थॉमस अल्वा एडिसन, लुई ब्रेल, जॉन डाल्टन एंड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो दोस्तों ब्रेल लिपि की खोज जो है लुई ब्रेल ने किया था। किसने? लुई ब्रेल ने किया था। और ये कब किया था दोस्तों? तो इसका आंसर भी आप लोग याद रखिएगा 1924 को, यानी 1924 को दोस्तों लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का खोज किया था। ठीक है, जिसका दोस्तों बचपन में ही आंखों की दृष्टि जो है चली गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का इस सवाल का हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में आप लोग का सवाल है कि किस राज्य में घर बारिश के चलते जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, वो राज्य कौन सा है? ऑप्शन में है असम, मेघालय, राजस्थान एंड शिमला। तो दोस्तों उस राज्य का नाम है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी असम। तो असम में दोस्तों घर जो बनते हैं बारिश के चलते 10 से 12 फुट, कितना? 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? दोस्तों बिल्कुल आप लोग का ऐसा ही छोटा छोटा आप लोग को क्वेश्चन करके जाना है, क्योंकि दोस्तों 1 to 5 में आप लोग का इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो सवाल में है कि जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? नून चाय कहा जाता है, कड़क चाय कहा जाता है, हर्बल टी कहा जाता है या फिर कहवा कहा जाता है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में चाय को वहाँ के लोकल लोग जो है, स्थानीय लोग जो है कहवा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का इस सवाल का हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसी के साथ अगला सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि बल्लम क्या है? ऑप्शन में है एक पारंपरिक नृत्य, एक प्रकार की नाव, एक त्योहार या फिर एक वाद्य यंत्र। तो दोस्तों बल्लम जो है एक प्रकार का नाव होता है। ठीक है, नाव में दौड़ होता है दोस्तों और उसी को बल्लम कहा जाता है। तो ये जो खेल होता है दोस्तों, नाव दौड़ का जो खेल होता है, ये आप लोग का केरल में होता है। ठीक है, आप लोग अगर एक मूवी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, बागी में इसका जिक्र किया गया है, जिसमें दोस्तों जो एक्शन हीरो था वो था दोस्तों आप लोग का टाइगर श्रॉफ। ठीक है, तो टाइगर श्रॉफ दोस्तों उसमें मुख्य भूमिका निभाए थे। और ये दोस्तों वहां पर एक सीन में दिखाया गया था नाव का खेल, जिसको दोस्तों बल्लम है। ठीक है, तो उस खेल का नाम है दोस्तों बल्लम। यह एक प्रकार का नाव का दौड़ का खेल होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि एक हाथी एक दिन में लगभग कितने केजी या फिर कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेता है? ऑप्शन में है 200 केजी से ज्यादा, 300 केजी से ज्यादा, 100 केजी से ज्यादा या फिर 150 केजी से ज्यादा। तो दोस्तों एक हाथी जो है एक दिन में, यानी यहाँ पर बात हो रहा है पूरे 24 आवर्स में, यानी 24 घंटे में
कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेता है? इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 केजी से ज्यादा एक हाथी एक दिन में लगभग पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का इस सवाल का हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है आप लोग का कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? ऑप्शन में है 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु या फिर 7 बिंदु। तो ब्रेल लिपि में होते हैं दोस्तों मुख्यतः 6 बिंदु होते हैं। कितना? 6 बिंदु होते हैं। इस तरह के करके दोस्तों आप लोग का बिंदु रहता है, जिसमें दृष्टिहीन बालक जो होते हैं, दृष्टिहीन बच्चे जो होते हैं, वे बहुत ही आसानी से इसको समझ पाते हैं, इसको स्पर्श करके वे समझ लेते हैं। तो ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? याद रखिएगा, 6 मुख्यतः बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में। और जिसका आविष्कार किसने किया था? मैंने आप लोगों को अभी बोला कि इसका आविष्कार दोस्तों लुई ब्रेल ने किया था। कब किया था? 1824 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? ऑप्शन में है राजस्थान में, उत्तराखंड में, देहरादून में एंड गांधीनगर में। दोस्तों खेजड़ी के पेड़ जो है वो आप लोग का राजस्थान राज्य में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि मधुमक्खी के पालन के लिए कौन सा समय उचित होता है? ऑप्शन में है अक्टूबर, दिसंबर, जून, जुलाई, फरवरी, मार्च एंड अगस्त, सितंबर। तो मधुमक्खी के पालन के लिए दोस्तों उचित जो समय होता है, उचित जो महीना होता है, वो आप लोग का होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का इस सवाल का हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। और मधुमक्खी का पालन जो होता है दोस्तों वो बिहार में होता है। ठीक है, कहां पर ज्यादा होता है मधुमक्खी का पालन? याद रखिएगा, बिहार में। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है यह किस खेल से संबंधित है, किस खेल से यह नाता रखती है? ऑप्शन में है हॉकी, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग एंड बॉक्सिंग। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये दोस्तों वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित रखती है, यानी संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसी के साथ अगला सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 में सवाल आप लोग का कि केरल के किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है? ऑप्शन में है गेंदा के फूलों से, चंपा के फूलों से, बेला के फूलों से एंड केला के फूलों से। तो केरल में दोस्तों कहाँ पे, केरल में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है? तो याद रखिएगा, केला के फूलों से। क से केरल, क से केला। तो केरल में दोस्तों केला के फूलों से सब्जी बनाई जाती है और वहां पर दोस्तों इस सब्जी को वहां के लोग जो है बड़े ही चाव से खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग का सवाल है कि मधुबनी चित्रकला जो है इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन में है लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से या फिर बिहार से। इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार। तो एक होता है दोस्तों आप लोग का वर्ली पेंटिंग जो कि महाराष्ट्र मुंबई से संबंधित है, और एक होता है दोस्तों मधुबनी चित्रकला यानी मधुबनी पेंटिंग जो कि दोस्तों संबंध है यह बिहार राज्य से। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? इत्र बोले तो दोस्तों परफ्यूम यानी सेंट। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? ऑप्शन में है कानपुर, बी में है वाराणसी, सी में है कन्नौज एंड डी में दोस्तों मेरठ। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों कन्नौज जिला जो है यह दोस्तों इत्र के लिए बहुत ही फेमस है। वहां पर इत्र का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए दोस्तों कन्नौज में जो है
इत्र बहुत ही फेमस है। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में सवाल है कि किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती है। दीमक यानी कीड़ा, एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसको दीमक कहा जाता है। ठीक है, तो किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती है। ऑप्शन में है नीम और कीकर, शीशम, साल या फिर आम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीम और कीकर, जो कि दोस्तों इस पर दीमक नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि दोस्तों पक्षी से है, बर्ड से है। क्वेश्चन नंबर 15, तो सवाल में आप लोग का है कि कलचिड़ी जो है, जिसको इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है, तो इंडियन रॉबिन अपना घोंसला कहाँ बनाती है। ऑप्शन में है जमीन के अंदर, पानी के अंदर, पत्थरों के बीच एंड दीवारों में छेद करके। दोस्तों कलचिड़ी जो है अपना घोंसला बनाती है दो पत्थरों के बीच। ठीक है, दो पत्थरों के बीच बोले तो दोस्तों एक पत्थर इस तरह और एक पत्थर इस तरह रहेगा, तो बीच में जो आप लोग का जगह रहेगा वहीं पर अपना घोंसला बनाती है कलचिड़ी, या फिर कह सकते हैं इंडियन रॉबिन। तो दो पत्थरों के बीच अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाती है, याद रखिएगा कलचिड़ी। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में सवाल है कि कोयल जो है अपने अंडे कहाँ देती है। अपने बनाए घोंसले में, जमीन में गड्ढा बनाकर, पानी के किनारे एंड कौवा के घोंसले में। तो दोस्तों कोयल अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती है, और यह दोस्तों अंडा देती है कौवा के घोंसले में, और कौवा दोस्तों इसके अंडे को पालना शुरू कर देता है। तो कोयल अपना अंडा कहाँ देती है, याद रखिएगा कौवे के घोंसले में। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में सवाल है कि रेगिस्तानी ओक का पेड़ जो है यह कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया में, माउंट आबू में, आबू धाबी में, या फिर साउथ अफ्रीका में। रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का इस सवाल का हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में सवाल आप लोग का कि केरल में जमीन के नीचे क्या उगाया जाता है। ऑप्शन में है मक्का, ज्वार, मूंगफली एंड टेपियोका। तो केरल के जमीन के नीचे उगाया जाता है दोस्तों टेपियोका, जो कि दोस्तों शकरकंद के जैसा होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में सवाल आप लोग का कि विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है। 15 सितंबर को, 14 सितंबर को, 16 सितंबर को, या फिर 20 सितंबर को। तो विश्व ओजोन दिवस हर साल दोस्तों मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगला सवाल की ओर, और यही दोस्तों आप लोग का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज के इस वीडियो का। तो सवाल में है कि महाराष्ट्र में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है। देखिए एक जो हम लोग पढ़े थे केरल, जो कि दोस्तों केरल में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है, तो याद रखिएगा दोस्तों के फॉर केरल और के फॉर केला। तो केरल में केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। और वही दोस्तों आप लोग का अब अगला सवाल आ गया कि महाराष्ट्र में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है। चमेली के फूलों से, सूरजमुखी के फूलों से, केले के फूलों से एंड सहजन के फूलों से। तो महाराष्ट्र मुंबई में दोस्तों सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। आप लोग का दोस्तों यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है क्लास 1 का, वो यहाँ पर आप लोग का खत्म हो गया, एंड हो गया। और आप लोग का दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पर 20 क्वेश्चन करा दिए। अब दोस्तों आप लोग का यहाँ पर बताना है कि 20 में आप लोग का स्कोर कितना आया, कितना आप लोग का यहाँ पर सही हुआ। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, ठीक है, यानी इसके प्रैक्टिस सेट 2 में ईवीएस का जो भी आप लोग का आने वाला है 1-2 दिन में। तो दोस्तों उसमें आप लोग कितना सही करेंगे ये भी दोस्तों बताइएगा। और आज अभी दोस्तों फिलहाल आप लोग का कितना करेक्ट हुआ ये भी दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।